नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत बेहतरीन, बहुत शानदार होंगे। तो अगर मैं कहूं कि वन ऑफ द मोस्ट, फिर से जैसे कल हमने आपको एक अवार्ड का बताया था, वैसे ही आज सूचकांक लेकर मैं आया हूं। ठीक है, कि कौन सा सूचकांक में भारत किस स्थिति पर है, कौन जारी करता है, पहले पर कौन है और अंतिम पर कौन है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को बिना किसी देरी को। सबसे पहले अगर मैं बात करूं आपसे, ठीक है, सबसे पहला सूचकांक है हैप्पी सिटी। ठीक है, देखो एक हैप्पी सिटी इंडेक्स है और एक आपका एक है ग्लोबल हैप्पीनेस रिपोर्ट, अलग है। ठीक है, तो हैप्पी सिटी इंडेक्स में जो लंदन है, लंदन का बान शहर सबसे ऊपर है और भारत की रैंकिंग इसमें क्या है, 6वें नंबर की है। ठीक है, क्योंकि भारत का जो जयपुर शहर है ना, वो आपका 6 नंबर पर है। ठीक है, तो हैप्पी सिटी इंडेक्स में सबसे ऊपर भैया लंदन और भैया फिर जयपुर आपका 6 नंबर पर। ठीक, चलिए दूसरे नंबर पर ग्लोबल फायर पावर की बात करेंगे। ठीक है, किसकी मिलिट्री कितनी मजबूत है। तो फायर पावर में अमेरिका अमेरिका पहले नंबर पर आता है और भारत चौथे नंबर पर आता है। और भैया फायर पावर इंडेक्स जारी कौन करता है, ग्लोबल फायर पावर इसको जारी करता है और भूटान इसका अंतिम नंबर पर है। जलवायु परिवर्तन है ना, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स, ठीक है, जो आपका डेनमार्क है वो चौथे पर है। कारण कि जो पहला, दूसरा और तीसरा स्थान है ना, उस पर कोई है ही नहीं। मतलब आपको पहले स्थान पे आने के लिए जो स्टैंडर्ड होते हैं वो आपके नहीं है, दूसरे पर भी नहीं है, तीसरे पर 3 स्थान खाली हैं। तो जो चौथे नंबर के लिए स्टैंडर्ड होना चाहिए वो है डेनमार्क का। तो टॉप तो डेनमार्क ही हो गया, है ना। तो डेनमार्क भैया, भारत इसमें 23 नंबर पर है, 23वें नंबर पर है आपका। इसको जारी कौन करता है, तो जर्मन वॉच न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट इसको जारी करता है। सऊदी अरेबिया इसमें अंतिम स्थान पर है। ठीक है, चलिए भैया फिर आतंकवाद में पाकिस्तान नंबर 1 पे है आपका। भारत की स्थिति है 13 नंबर और जारी करता है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, इसको जारी करता है। विश्व भविष्य कौशल सूचकांक में अमेरिका भैया टॉप पर है। ठीक है, और भारत आपका 13 नंबर पर। इसको याद करने के लिए मैंने बताया था कि आपका जो भविष्य है ना, वो भविष्य बनाने की उम्र आपकी 13 साल से शुरू हो जाती है और लोग भविष्य बनाने कहां पर चलाते हैं, अमेरिका चले जाते हैं, इंग्लैंड चले जाते हैं, है ना। तो ऐसे ही होता है, तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं। ग्लोबल डिजिटल नोमैड, और नोमैड के साथ एक नवाचार। ठीक है, कि कोई काम आप नया काम करने जाओगे, ठीक है, तो उसके नंबर आप जब आप जोड़ोगे 3 + 8 = 11। ठीक है, तो जब कोई नया काम आप करने जाते हो तो 11 रुपए दक्षिणा आप देते हो। तो जो आपका नोमैड है 38 और नवाचार इसमें भी 38। ठीक है, तो आपका जो नोमैड रिपोर्ट है इसमें स्पेन टॉप पर है, भारत 38 पर है। वैश्विक नागरिक समाधान इसको जारी करता है। वैश्विक नवाचार सूचकांक में स्विट्जरलैंड टॉप पर है, भारत 38 पर है और ग्लोबल इनोवेशन इसको जारी करता है। फिर आते हैं IMD विश्व प्रतिस्पर्धा रैंकिंग में। ठीक है, अब अच्छा सोचो कंपटीशन किससे करोगे, कंपटीशन अकेले तो करोगे नहीं, कंपटीशन 4-5 लोगों में करोगे ना, कंपटीशन 4-5 लोगों में करोगे। तो भैया सिंगापुर इसमें टॉप पर है, भारत की स्थिति 45 है, जारी करता है इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट, इसको IMD इसको जारी करता है। ऊर्जा संक्रमण सूचकांक, ठीक है, ऊर्जा संक्रमण स्वीडन भैया टॉप पर है, भारत की स्थिति 70 नंबर पर भारत है। वर्ल्ड इकोनॉमिक इनको जारी करता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, जिसको WEF कहते हैं। हेनले पासपोर्ट सूचकांक, ये मई की रिपोर्ट आई थी आपकी। ठीक है, कि किसका पासपोर्ट कितना शक्तिशाली है, तो भैया सबसे ज्यादा शक्तिशाली है सिंगापुर का। 192 देशों में भैया वीजा ऑन अराइवल फिर यात्रा कर सकते हैं। और भारत का जो है वो 78 नंबर पर, भारत आपका 56 देशों में कर सकते हैं। सबसे कमजोर पासपोर्ट है अफगानिस्तान का, जारी करता है हेनले एंड पार्टनर्स। ठीक है, हेनले एंड पार्टनर्स को जारी करते हैं। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में भारत जो है आपका 91 नंबर पर, डेनमार्क टॉप पर है और भारत 91 पर है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इसको जारी करता है। साउथ सूडान इसमें आपका अंतिम स्थान पर है। ठीक है, 12 की अगर मैं बात करूं, मतलब 12 नंबर पे जो है आपका सतत विकास लक्ष्य, नहीं जिसको हम SDG बोलते हैं, क्या बोलते हैं, SDG बोलते हैं। ठीक है, SDG में भारत की रैंक क्या है, तो ये आपका फिनलैंड टॉप पर है। भाई जो खुश रहेगा वही तो विकास रहेगा, उसी का तो विकास होगा। तो खुश रहना मतलब विकास करना। ठीक, और भारत की स्थिति 94 नंबर है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क इसको जारी करता है। चाड और भैया साउथ सूडान इसमें नंबर 1 पर है। ठीक है, चाड और साउथ सूडान इसमें नंबर 1 पर है भैया। वैश्विक भूख सूचकांक की बात करेंगे। ठीक है, आपका भारत 102 नंबर पर है। वैश्विक भूख सूचकांक में भारत 102 नंबर पर है आपका। ठीक है, चलिए वैश्विक शांति सूचकांक में, ठीक है, आइसलैंड टॉप पर है, भारत 127 पर है और इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस इसको जारी करता है। ठीक है, और रसिया इसमें क्या है भैया, टॉप पर है। ठीक है, रसिया इसमें आपका टॉप पर नहीं है, आइसलैंड टॉप पर, रसिया अंतिम स्थान पर। ठीक है भैया, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट की बात करें, खुशहाली। अब खुशहाली में भैया जो फन करेगा वही तो खुश रहेगा, सीधी बात है। 116 नंबर पर भारत है आपका। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र समाधान नेटवर्क, तो याद करिएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद आर्थिक स्वतंत्रता में भारत की रैंकिंग है भैया 128,
है ना। नंबर 1 पर सिंगापुर है। जारी करता कौन है? द हेरिटेज फाउंडेशन और द वॉल स्ट्रीट जर्नल इसको जारी करता है। मानव विकास सूचकांक है ना, इसको HDI कहते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट। HDI में जो भारत की रैंक है वो 130 है। आइसलैंड टॉप पर है ना। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम इसको जारी करता है भैया। आप जेंडर गैप में बात करेंगे, ग्लोबल जेंडर गैप में मैंने आपको बताया है 131, आइसलैंड टॉप पर है। विश्व आर्थिक मंच जिसको जारी करता है, पाकिस्तान इसमें अंतिम स्थान पर है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की अगर मैं बात करूं तो नॉर्वे आपका क्या है? नॉर्वे टॉप पर है, 157 भारत की स्थिति है। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स इसको जारी करता है, एरिट्रिया इसमें अंतिम पर है भैया। एशिया पावर की बात करें, ठीक है, एशिया में किसका प्रभुत्व ज्यादा है? तो एशिया पावर में भैया आपका अमेरिका जो है वो टॉप पर है, 3rd पर भारत है आपका, और लोबी इंस्टीट्यूट को जारी करता है, ठीक है। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक अभी जारी हुई लेटेस्ट, ठीक है, इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स। एस्टोनिया, लग्जमबर्ग, यूके, फिनलैंड ये भैया आपके टॉप पर हैं, 176, ठीक है, 176 176 पर भारत है आपका, ठीक है। और कितने में से है? तो भैया 177 में से है। कितने में से? 177 में से। लाओस इनमें, यानी लाओस फिर इंडिया, नीचे से अगर बात करें, ठीक है, लाओस और फिर इंडिया भैया। ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स में अमेरिका टॉप पर है, भारत अभी पिछड़ गया है, भारत पहले 3rd नंबर पर हुआ करता था, ठीक है। तो मैं आपसे कहूं ये जो 22 सूचकांक है ना, तुम्हें इनकी घुट्टी बना के पी लेनी है। तुम्हें अगर सूचकांक मिला तो इन्हीं में से मिलेगा, ठीक है। चलिए तुम्हारे लिए एक होमवर्क लाया हूं। होमवर्क भैया क्या है? देख के बता के जाना और होमवर्क करके जाना। तुम जितने देख के जाते हो उतने होमवर्क नहीं करते हो, बस केवल फ्री में देख लिया क्लास को, ठीक है। तो जब चार्ज आपका कोई है नहीं तो कम से कम होमवर्क का आंसर ही दिया करो। तुम हमें बताओ, ऐसा तुमसे पूछेंगे कौन सा, तुम हमें बताओ, तुम सबसे कठिन वाला बताओ, तुम बताओ। हाँ, सतत विकास लक्ष्य बताओ। सतत विकास लक्ष्य सूचकांक, ठीक है, सतत विकास लक्ष्य सूचकांक, ठीक है, सतत विकास लक्ष्य सूचकांक, ठीक है। भारत की रैंक क्या है? ठीक है, आपको बताना है सतत विकास लक्ष्य सूचकांक में भारत की रैंक क्या है। थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद। मिलते हैं अगले एपिसोड के लिए। बाय बाय, लव यू, टेक केयर।